मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को लेकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। विधानसभा सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक और बुराड़ी नगर निगम वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद अनिल त्यागी ने मुख्य अतिथि को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं निगम पार्षद राजपाल राणा, निगम पार्षद संजय त्यागी, निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर सहित विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रधानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों ने भी सांसद मनोज तिवारी का फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। सांसद मनोज तिवारी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी घटाने को लेकर केंद्र सरकार का अभिवादन किया और इसकी विशेषताओं के बारे में सम्मेलन में मौजूद लोगों को बताया। सांसद मनोज तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी घटाने से लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा है और ऐसा कार्य सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। वहीं विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुराड़ी निगम वार्ड से भाजपा के पार्षद अनिल त्यागी ने कहा कि बुराड़ी में विकास की अनेकों संभावनाएं हैं, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुराड़ी के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी लोगों को नोटिस दे देकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने सांसद से डीडीए के साथ एक बैठक करने का आग्रह भी किया। अनिल त्यागी ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की पॉलिसी से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल त्यागी ने यह भी बताया कि 2005 और 2010 के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण में जमा हैं, जबकि ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो बाद में विकसित हुई हैं। ऐसे में लाखों लोगों को विकास कार्यों से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने सांसद महोदय से निवेदन किया कि जल्द ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित दिल्ली के उपराज्यपाल से एक बैठक की जाए ताकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन को निगम पार्षद राजपाल राणा, निगम पार्षद संजय त्यागी और निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने भी संबोधित किया और जीएसटी घटने के फायदों से अवगत करवाया। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, मंच पे बैठे सभी नेतागण और सामने बैठे बहनों और भाइयों, आज मैं आरडब्ल्यू वालों का धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया इसको। और आत्मनिर्भर भारत का ये सम्मेलन चल रहा है बुराड़ी विधानसभा का, जिसमें सारी बातें हमारे सांसद मनोज तिवारी जी बताएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हम सामान लें अपने पड़ोस की दुकान से लें, चाहे वो 2 पैसे सस्ता हो। आपने कोरोना काल में देखा होगा, ऑनलाइन वाली सारी दुकानें बंद थी, आपके पड़ोसी आपके काम है। तो 2 पैसे सस्ते के चक्कर में आप ऑनलाइन वालों से सामान ना खरीदें, अपने आसपास की दुकानों से सामान खरीदें और जो सामान उसके यहाँ ना मिलता हो वो दूसरी से खरीदें और उससे भी खरीदें कि जिसकी दुकान कम चल रही है, उनसे ताकि उसकी भी रोजी रोटी चल सके। और मैं अपने सांसद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये उसके लिए हम एक अलग से मंच लगाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। इतना कहना चाहूंगा सांसद जी, इसके लिए हम बाद में बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें जैसे नड्डा जी की मीटिंग कराई थी, उससे भी ज़्यादा ही कुर्सी लगाएंगे और उसको मुख्यमंत्री को, आपको, केंद्रीय मंत्री को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में समस्या क्या आ रही है कि डीडीए बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है। क्योंकि 2007 के बाद
कोई नक्शे जमा नहीं हुए। 2007 के बाद कोई नक्शे जमा नहीं हुए और एक का दुकान ने 10 में भी किया, उसके 10 के बाद का कोई नक्शा मुझे यूडी में डीडीए में नहीं मिला। जो डीडीए का डायरेक्टर है तो मैं उनसे मिला जाके भी आप इनको जब इनका मीटर लग रहा है 2014 का और इसके बरोबर में ये अभी नया बना रहा, आप उसको नोटिस क्यों दे रहे हो? तो डायरेक्टर ने ये कहा कि जो आपने नक्शा जमा कर रखा है हमने उसी को बाउंड्री मान लिया है और उस बाउंड्री के अंदर जो मकान बन गए 15 तक उसको सिर्फ हम मानेंगे, उसके बाद कोई बनाएगा तो हम उसको भी नोटिस देंगे। तो दिक्कत ये है, अब पता नहीं डीडीए वालों का क्या प्लान है, ये प्लाट बना हुआ है, ये बना हुआ है, बीच वालों को नोटिस देंगे। जहाँ हजारों मकान बने हुए, बिजली लगी हुई है, सड़क बनी हुई है, वो तो हमारा मास्टर प्लान है। तो इस पर आपको डीडीए वालों को थोड़ा हड़काना पड़ेगा और दोबारा से नक्शे लिए जाए। जो नक्शे के अंदर हमने 14-15 तक या 18 तक की जो कॉलोनी पास करी है, जो नई कॉलोनी कटी है उनको मत लो, पर लेकिन जिनके कागज पुराने हैं, जो लोग रह रहे हैं और वो नक्शे के अंदर नहीं है, वो एक ली जाए। एक हमारे यहाँ काफी ग्राम सभा की जमीन है, एक मीटिंग आप एलजी के यहाँ रखें, आपके लिए 5 मिनट का काम है। बाबा कॉलोनी में हमने एमटीएनएल को दे रखी है, उसमें 4,500 के अंदर आपको दिखाई भी थी एक बार, उसमें चौपाल बन सकती है, 3,000 के अंदर पार्क बन सकता है, 1,000 के अंदर चौपाल, और हम आने वाले टाइम में उसके अंदर छठ पूजा भी कर सकते हैं। ऐसी उत्तराखंड के अंदर है, ऐसी हमारी पुरानी की जो चौपाल है ये 4,000 की जगह है, इसको भी करा सकते हो। थोड़ा लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा एलजी से, और सभी अधिकारी हो और 2-4 हमारे क्षेत्र के भी लोग रहेंगे, आरडब्ल्यू के कॉलोनी वाले, जो उस कॉलोनी का प्रधान है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और डेवलपमेंट भी होगा। जो गरीब आदमी इन वाटिकाओं में शादी करता है 70,000, 80,000, लाख रुपए देके, उसका वो काम 2,000 रुपये में होगा। मैं सांसद जी से टाइम लेके आप लोगों को बताऊंगा कि किस दिन चलना है, और मुझे बोलने का मौका तो कर आप लोग इतनी तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्यादा हमने बोला भी नहीं था। क्योंकि भारत माता की आदर व सम्मान के योग्य हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद बड़े भाई मनोज तिवारी जी, सभी मंचासीन साथीगण, बंधुओं, आरडब्ल्यू के प्रधान, मातृशक्ति और कार्यकर्ता बंधु, मैं तो 1-2 बात कह के अपनी बात को करूँगा, क्योंकि मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का ये जो निर्भर का जो संकल्प है, मोदी जी ने बहुत पहले लिया था। ये आपने देखा ही, अब अमेरिका ने जैसे हमें हमारे को बुलाया तो हमारे कितना काम आया। जो सब चीज़ें हमारे यहाँ बन रही है, फैक्ट्री में बनती है, हम ये नौकरी पे जाते हैं, हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, ना कि विदेश में जाता है। अगर हम बाहर की वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। अब हमारा पैसा हमारे ही बीच रहता है, जो कि मान लो फैक्ट्री करो, अपना रोजगार करो, चाहे दीवे बनाओ, कुछ भी काम करो, गाड़ी बनाओ, मैकेनिक हो, जो पैसा है हम कमाते हैं, हम नाई को देते हैं, नाई परचून वाले के जाता है, जूते वाले के पास जाते हैं, वो पैसा सरकोल में घूम के जिस व्यक्ति से गया उसी के पास आ जाता है हमारा पैसा। और हम बाहर की चीज लेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और हम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, सब साथी बंधु हम सब खुशहाल रहेंगे। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे और हम भी सबके साथ मिलकर आत्मनिर्भर पर काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। आज के इस कार्यक्रम के सहयोगी हमारे भाई अनिल त्यागी जी, पूर्व में चेयरमैन रहे और निगम पार्षद, हमारे बहुत ही जुझारू निगम पार्षद, हमारे जो है मंच का संचालन कर रहे दिलीप भाई, पूर्व निगम पार्षद रामकृष्ण मुंशीवाल जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष और मनोनीत पार्षद भाई सागर त्यागी जी, पूर्व पार्षद रेखा सिन्हा जी, सभी मंडल अध्यक्ष और आए हुए तमाम और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आरडब्ल्यू के प्रधान। आज बड़े ही
गर्व का विषय आज जो लिया जा रहा है वो है कि आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी को अपनाकर ही आत्मनिर्भर भारत को, उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे बीच में रामकिशन बंसीवाल जी ने भी पूरे अपने उद्बोधन में अच्छी तरह से उसकी जानकारी दी है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो अभी हमारे बीच में आने वाले हैं, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, वो उस सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे जो है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के सहयोगी हैं। ये दिलीप भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कार्यकर्ताओं के बगैर और समाज के बगैर कोई भी कार्य अधूरा रहता है। उस कार्य को आगे लाने के लिए आपका सहयोग, पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत उस काम के लिए ज़रूरी है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपका योगदान और अति उत्साह होना चाहिए। उस उत्साह में आपने भाग लेना चाहिए। भाग लेकर ही आत्मनिर्भर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।